जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 24 विश्व का भूगोल। तो आइए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो ऑप्शन ए में लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। बी में है लेबनान, सीरिया, तुर्की व जॉर्डन। सी में है साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र। और डी में तुर्की, सीरिया, इराक व यमन। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इजराइल की पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण सीमा मिस्र से लगी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए में इंडोनेशिया, बी में मेलानेशिया और सी में माइक्रोनेशिया और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 14 देश शामिल हैं, जिन्हें 3 उप समूहों मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पोलिनेशिया में विभाजित किया गया है, जबकि इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्न में से कौन मानव विकास रिपोर्ट HDR को प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन ए में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और बी में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और सी में है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक और डी में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP वर्ष 1990 से प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट HDR को प्रकाशित करता आ रहा है। यह रिपोर्ट मानव विकास स्तर के आधार पर सभी देशों की रैंक निर्धारित करती है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के सूचकांक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था? ऑप्शन ए में दक्षिण रोडेशिया, बी में गोल्ड कोस्ट और सी में गोदावरी नदी के तट पर और डी में बेल्जियन कांगो। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। जिम्बाब्वे पूर्व में एक ब्रिटिश उपनिवेश था, जिसे पूर्व में दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। यह अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी एवं लिम्पोपो नदी के मध्य स्थित एक स्थलरूद्ध देश है। इसकी सीमा दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना, पश्चिम उत्तर में जाम्बिया और पूरब में मोजाम्बिया से मिलती है। इसकी राजधानी हरारे है, जिसका पुराना नाम सेरी-सा-ब्री था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण रोडेशिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 38वीं समानांतर रेखा सीमा रेखा निम्न में से किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो ऑप्शन ए में पोलैंड जर्मनी, बी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी में भारत और तिब्बत और डी में उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे।
कह रहा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 38वीं समानांतर अथवा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के द्वारा निर्धारित की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या मैगी नॉट रेखा थी? ऑप्शन ए में फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा, बी में पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा, और सी में अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा, और डी में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। क्या मैगी नॉट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था? यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। इस रेखा का नामकरण फ्रांसीसी मंत्री आंद्रे मैगिनॉट के नाम पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कड़ा झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा पीसा की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली के पीसा प्रांत की राजधानी पीसा नगर के मध्य भाग में अर्नो नदी के मुहाने पर स्थित है। यह नदी लिगुरियन सागर में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कह निम्न नगरों में कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की संसद स्थित है? तो ऑप्शन ए में प्रीटोरिया, बी में डरबन, सी में जोहान्सबर्ग, और डी में केप टाउन। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की संसद केप टाउन में स्थित है, इसीलिए केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी कहा जाता है, जबकि प्रीटोरिया को दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी एवं ब्लोएमफाउंटेन न्यायिक राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केप टाउन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह सन सिटी अवस्थित है इटली में, जापान में, मैक्सिको में, दक्षिण अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कह सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत लैंड्स नदी एवं पिलानसवर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वांटो मैदान जिस देश में है वह है चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, जापान। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। क्वांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो ऑप्शन ए में बाल्टिक सागर, बी में भूमध्य सागर, सी में काला सागर, और डी में उत्तर सागर। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। माल्टा एक लघु द्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 316 वर्ग किमी है। यह एक यूरोपीय देश है जो इटली के समीप भूमध्य सागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? अदन, अंकारा, इस्तांबुल, इजमीर,
तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। करा इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है जो 3 ओर से मारा सागर, बॉस्फोरस जलसंधि एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरा है। इस्तांबुल की भौगोलिक अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस्तांबुल। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कड़ा किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसको संख्या से मापा जाता है? तो ऑप्शन ए में लोगों की, बी में मकानों की, सी में परिवारों की, डी में बच्चों की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में निवास करने वाले छोटों की संख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि कोई 1 वर्ग किमी में विस्तारित तथा उस गांव में निवासित लोगों की जनसंख्या 150 है तो उस गांव का जनसंख्या घनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोगों की। क्वेश्चन नंबर 14 है करा ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए में यूएसए में, बी में ऑस्ट्रेलिया में, डी में ब्राज़ील, सी में ब्राज़ील में और डी में रूस में। यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे सी होगा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। करा आर्टिजन बेसिन भूमिगत जल का एक कुआं होता है जिससे स्वतः पानी ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट आर्टिजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी एवं सबसे गहरी आर्टिजन बेसिन है। इससे ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 15 है कड़ा पठार पर स्थित नगर है। ऑप्शन ए में बुखारेस्ट, डी में मैड्रिड और सी में जामनगर और डी में सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा दक्षिण यूरोप महाद्वीप में आइबेरियन प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में मेसेटा पठार स्थित है। स्पेन के अधिकांश भाग इसी पठार पर विस्तृत है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड भी इसी पठार पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 16 है कड़ा हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है? तो ऑप्शन ए में मिसौरी, बी में मिसिसिपी और सी में रियो ग्रांडे और डी में है रेड रिवर। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। इटास्का एक हिमनद झील है जो इटास्का स्टेट पार्क के आंतरिक भाग में स्थित है। यह पार्क मिनीसोटा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र एवं विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। ओहायो, अरकानसास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की प्रमुख सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिसिसिपी नदी। थैंक यू फॉर वाचिंग मेंटर्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए तो मैं आगे बनाता रहूँगा।